तो अभी हमने इससे पहले रजनी गुप्ता जी से उनके मुक्तक सुने हास्य पर। और आज हम हास्य की बात कर रहे हैं। हास्य की अपनी एक विशिष्टता है। यह तन मन के तनाव को दूर करता है, स्वभाव की कर्कशता मिटाता है और आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार के साथ ही मीठे ढंग पर समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है और व्यक्ति और समाज की थकान दूर कर उसमें ताजगी भरता हुआ जन स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य का उपकारक बनता है। तो और भी हम बातें करेंगे हास्य की। और एक इस बीच एक हमारे एक साथ और कहावत है। जी एक कहावत और है कि रोग की जड़ खांसी, तो झगड़े की जड़ हाँसी। हांसी हांसी बिल्कुल। मंजू सक्सेना जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और चलिए गोष्ठी स्वागत है मंजू जी। नमस्कार। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं सुरभि जी से, डॉक्टर सुरभि सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है सुरभि जी आपका। स्वागत आभार है भैया, डॉक्टर इस साहब। मंच पे स्वागत है बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। साहब। जी अरे आप तो और देखिए, ये मेरी प्योर हास्य रस चलता नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपको हंसी आ सकती है अगर आती है तो, क्योंकि मुझे स्वागत गणित से हमेशा तकलीफ रही है। उसी पे अपने कुछ मनोभाव लिखे हैं। स्वागत गणित और मैं। स्वागत। गणित तेरे दुख अगणित, गणित तेरे दुख अगणित, वाह जीरो ने सबको खूब नचाया, इसका मर्म मन समझ न पाया। कभी धरा सा गोल लगे तो कभी गिनती का मान बढ़ाया, कभी धरा सा गोल लगे तो कभी गिनती का मान बढ़ाया। गुणा भाग के ताने बाने ये बैरागी मन क्या जाने, वाह गुणा भाग के ताने बाने ये बैरागी मन क्या जाने। जितना कुछ जोड़ जोड़ कर रखते सारे पल में घटते जाते, जितना कुछ जोड़ जोड़ कर रखते सारे पल में घटते जाते। बहुत करे सुंदर। विभाजित मन का कोना भाग बनाए भाग्य सलोना, वाह करे विभाजित मन का कोना भाग बनाए भाग्य सलोना। बहुत और सुंदर। बिंदी सा प्यारा दशमलव क्या चिड़ियों का जैसे होता कलरव, और बिंदी सा प्यारा दशमलव चिड़ियों का जैसे होता कलरव। सुनो गणित ये तेरे जलवे, सुनो गणित ये तेरे जलवे, समझ न आते संख्या के मलबे। वाह सुनो गणित ये तेरे जलवे, समझ न आते संख्या के मलबे। टेबल गिन या पहाड़ा रटके, किसे मिला क्या कुछ भी हटके। वाह टेबल गिन या पहाड़ा लटके, किसे मिला क्या कुछ भी हटके। कोष्ठक से बाहर आकर देखो, अंक गणित से नाता तोड़ो। कोष्ठक से बाहर आकर देखो, अंक गणित से नाता तोड़ो। बीज गणित के बीज हैं बिखरे, रेखाओं के रंग फिर निखरे। वाह बीज गणित के बीज हैं बिखरे, रेखाओं के रंग फिर निखरे। देख त्रिभुज को चक्कर आए, प्रमेय और निर्मेय न भाई। क्या बात। कैसे निकलूं अब अंक जाल से, कैसे निकलूं अब अंक जाल से, गले पड़े मीठे जंजाल से। मैं कस्तूरी की चाह में भटकी, डाली डाली वन वन अटकी। मैं वाह कस्तूरी की चाह में भटकी, डाली डाली वन वन अटकी। मेरा तेरा अब मेल न होगा, अंक अर्थ का प्राप्य न होगा। मेरा तेरा अब मेल न होगा, अंक अर्थ का प्राप्य न होगा। चलो चले दूर क्षितिज तक, अपनी धुन इस में देती दस्तक। क्या बात। चलो चले अब दूर क्षितिज तक, अपनी धुन में देते दस्तक। हे जीवन के गणित निराले, तुम्हारी डगर में पड़ गए छाले। वाह हे बहुत जीवन के सुंदर। गणित निराले, तुम्हारी डगर में पड़ गए छाले। पांव रुक कर थक कर बोले, चल मन साहित्यिक होले होले, चल मन वाह साहित्यिक होले होले। आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुरभि। बहुत बढ़िया, हंसा दिया और अच्छी भी है। बहुत आपने अच्छी। ये गणित आपने का साहित्य है, साहित्य का गणित है। आपने आपने कहा मुझे बहुत गणित, बढ़िया। आपने कहा मुझे गणित नहीं आते, आपने सारी गणित पढ़ा दी हमें। आपने बता दिया। बहुत सुंदर सुरभि, बहुत सुंदर बहुत एक एक अच्छी। चीज। और सच कहूं तो मुझे भी कभी गणित ढंग से समझ में नहीं आई। मैं भी गणित में बहुत कमजोर रहा। तो बहुत ही सुंदर हमने अभी गणित पर सुरभि जी से ढंग से सुना। और यही, और मैं अकाउंट्स का गणित तो
गणित का तो ये हाल है कि नंबर तो हमारे हमेशा 50 में से 50 आते रहे, पर समझ में कभी नहीं आई। इसीलिए मतलब हमारे बड़े भाई साहब गणित के होशियार थे, उन्होंने जबरदस्ती गणित दिला दी, और 2 दिन हमने अच्छा। गणित पढ़ी हाई स्कूल में, हाँ। और फिर वहां से भाग लिए। अच्छा। इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में तो होती ही है, हाँ। इंटरमीडिएट में गणित दिला दी, और 2 दिन बाद हम वहां से भाग लिए बायोलॉजी की क्लास में। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा गणित की तरफ। तो हम आपको तो ये डॉक्टर है बनना था गणित ना। का हाल। हम तो अकाउंट्स पढ़ी हमने, लेकिन गणित में तो बस पासिंग मार्क्स से ज्यादा आते ही नहीं थे मेरे। हमारे भी यही हाल था। चलिए, बहुत ही सुंदर बात विषय पर हमारी आज की गोष्ठी है कि हास्य के बारे में कहते हैं कि यह निश्चित है कि संस्कृत साहित्य तथा हिंदी साहित्य में इस हास्य रस के महत्व के अनुपात से इसके उत्तम उदाहरणों की कमी की गई है। और फिर भी ऐतिहासिक सिंहावलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य में हास्य रस का प्रवाह वैदिक काल से लेकर आज तक निरंतर चला आ रहा है, और वर्तमान काल के पूर्व हास्य में विविधता इतनी नहीं थी जितनी आज दिखाई पड़ रही है। और भी हम साहित्य के ही हास्य रस की बात करेंगे, और इस बीच हमारे साथ आदरणीय मंजू सक्सेना जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, क्योंकि हम हार्दिक बाकी लोग अभिनंदन आदरणीय जी। पढ़ चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी आज की रचना हमें सुनाए। और मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। आइए मंजू जी, स्वागत है आपका। स्वागत है आइए। जी। सादर अभिवादन आदरणीय जी। स्वागत है मंजू जी। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। स्वागत। मैं आज के दौर में जो हमारे मेहमान कभी आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं हमारे घर, और संयोग से अगर 3-4 दिन या उससे ज्यादा रुक जाएं, फिर क्या हाल? बीमार है, एडमिट है, कहीं है, और समझ गए। महीना भर रुकना पड़े, तो क्या हालत क्या होती है हालत होती है। मेजबान की। बहुत सुंदर। सुनिए, स्वागत स्वागत। समझ में नहीं आया। सही विषय उसका उठाया आपने। शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। वाह। इसका शीर्षक है। आप मेजबान पूछने लगता है, बंगला में कहावत है ना कि 3 दिन में मछली और मेहमान सड़ जाते हैं। पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उसी पर है कि मेजबान कह रहा है, आए थे तब था बसंत, आए थे तब था बसंत, अब आया है मलमास। वाह। अतिथि ओहो। तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे, एक दिवस को तुम आए और बीत रहा है मास। वाह। अतिथि तुम कब जाओगे, बहुत सुंदर। अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत और सुंदर। देखिए, जब अतिथि आता है तो हम लोग कितने प्यार से उसका सादर सत्कार सम्मान करते करते हैं। हैं जी जी। कि तुम आए तो स्नेह भाव से स्वागत किया तुम्हारा हमने, वाह। तुम आए तो स्नेह भाव से स्वागत किया तुम्हारा हमने, मान तुम्हारा रखने को ली पूरे दिन की छुट्टी हमने। बहुत सुंदर। हर निंदा पर निंदा हो गई। जब हम लोग मिलते हैं तो निंदा पर निंदा सबकी होती है। होती रहती है, बिल्कुल। हर निंदा पर निंदा हो गई, रही न बातें खास, अतिथि तुम कब जाओगे। कब जाओगे। सब बातें खत्म हो गई है, अब क्या बहुत होगा। बढ़िया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। नहीं, अभी आप काफी पाठ कीजिए, बाद में बात ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए, करें। वाह। लंच डिनर में कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए, सही खुद है। धरती पर क्या बिछावन, डबल बेड पर तुम्हें लिटाए। वाह। बोलो। सुबह विदा हो जाओगे, बस मन में थी ये आस, आस। कब जाओगे, बहुत सुंदर। अतिथि तुम बहुत कब जाओगे। बहुत बढ़िया। और
अब जब ज्यादा रुक रहे हैं वो, तो मेजबान कह रहा है कि बदल रहा तारीख कैलेंडर, बदल रहा तारीख कैलेंडर, बटुआ बेहद हुआ उदास, वाह और रुकना इतने दिवस तुम्हारा, मेहरी को ना आया रास, ओ रास हो सही बात। आज ही छुट्टी भाग गई। भाग ले गई, आज ही हमसे छुट्टी आधा मास, वाह अतिथि जाओगी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए अब क्या तमन्ना थी मेजबान की कि अतिथि जाता तो हम क्या करते उसके साथ, ये रही तमन्ना। ये बहुत पुरानी है, अब तो जी लोग प्लेन से चलते हैं, जी ये उस जमाने के जब ट्रेन से ही चलते थे। तो रही तमन्ना तुम्हें छोड़ने, हम दोनों स्टेशन जाते, हम्म, गाड़ी में तुमको बैठाकर बाय बाय कर हाथ हिलाते, हाथ हिलाते और चिट्ठी फौरन लिखना कहते, हाँ भरकर एक उसांस, वाह अतिथि तुम कब जाओगे। सारी तमन्ना मन में रह बहुत गई। मन में रह गई सब। बहुत तो सुंदर अब चिट्ठी वो दोबारा अपने, लिखना, फिर कब आओगे? बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और फिर अब कब वो आओगे? अपने घर की बदहाली का भी हाल दे रहे हैं जी कि खुश थे कितना अतिथि तुम्हारे आने से पहले हम्म। हम हमारे दो थे, खुशियां ज्यादा थी दुख थे कम, अब तुम ले आए आधा दर्जन बच्चे सत्यानाश, अतिथि तुम हाँ, कब जाओगे। और जब क्या बच्चे बात है, आ बहुत जाते हैं बढ़िया। बहुत तो सुंदर घर का बिल्कुल ही चौपटा हो जाता है कि बिल्कुल महायुद्ध का सीन बना, घर का हर कमरा आंगन, वाह और तकिए बने योद्धा रण में। महायुद्ध का सीन बना, घर का हर कमरा आंगन, तकिए बने योद्धा रण में, घायल पड़े हैं दर्पण, वाह वाह। बहुत बढ़िया है। पौधों पौधों के टूटे पुष्प पात, सब उड़ा रहे उपहास, अतिथि अतिथि तुम तुम कब कब जाओगे। जाओगे। कब जाओगे, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर बहुत सुंदर सटीक बहुत बढ़िया चित्रण रचना किया है। आपने बहुत सुंदर। दीदी। अगला बंदे है कि हफ्ते भर में खत्म हुआ एक माह का राशन मेरा, हफ्ते वाह भर में खत्म हुआ एक माह का राशन मेरा, अतिथि बता दो अब तो, अतिथि बता दो कब बांधोगे अब तो विदा का सेहरा, हाँ, मीठे सही संबंधों है। में आना पाए खट्टी बास, वाह वाह अतिथि वाह। तुम कब जाओगे, अतिथि तुम बहुत कब जाओगे। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये है कि लुप्त हुई मुस्कान, अब मेजबान इतना थक गया है कि उसकी अच्छा हंसते हंसते लुप्त हुई मुस्कान, चुक गया बातों का भंडार, बनिए ने भी बंद कर दिया देना आज उधार, उधार वाह सही थी बात है। तुमसे बहुत हो न मेरी इज्जत से परिहास, अतिथि तुम अतिथि कब तुम जाओगे। फिर अतिथि। से पढ़िए दीदी ये वाली पंक्ति। लुप्त हुई मुस्कान, चुक गया बातों का भंडार, बनिए ने भी बंद कर दिया देना आज उधार, उधार उधार। बढ़िया। विनती तुमसे करो न मेरी इज्जत से परिहास, अतिथि तुम कब जाओगे। कब जाओ बहुत कब जाओ। अच्छा बहुत दोनों बहुत अच्छा। मियां बीवी एक षड्यंत्र रचते हैं कि भाई किसी तरह से इसे भगाया जाए। अच्छा तो पति उनको चुपके सुना से ही है कहते शायद, हैं कि इस तरह इसको की देखिए निबंध कि पति चुपके से कहते हैं भर पाए अतिथि का आना, पति चुपके से कहते हैं भर पाए अतिथि का आना, जाता हूँ ससुराल में तुम कुछ कर देना कोई बहाना, अच्छा जाता हूँ ससुराल में तुम कर देना कोई बहाना, और तुम भी आ जाना ये कहकर सीरियस मेरी सास। हो बहुत सुंदर आपने पूरी कहानी बता दी है इसके अंदर। बहुत और सुंदर फिर वो एक निवेदन और करते हैं अतिथि से कि ये धोबी के घर से, अब जब ज्यादा दिन रुकेंगे तो धोबी के घर कपड़े भी जाएंगे, कि धोबी के घर से तुम्हारी पैंट शर्ट धुलाई, अब सम्मान तुम्हारा इसमें पकड़ लो गाड़ी भाई, वरना नहीं शिकायत हो जो कल से फिर उपवास, वाह अतिथि तुम जाओगे। बहुत कब अच्छा। जाओगे बहुत बहुत बढ़िया चेतावनी है। दी जा रही है कि वरना नहीं शिकायत जो हो कल से अब उपवास, अतिथि तुम कब जाओगे।
खाना पीना और ये- रसोई में ताला बंद। और ये आखिरी बंद है कि स्वागत। अतिथि देव कहलाते। अब बहुत ज्यादा हो गया तो वो मेजबान फिर आखिरी अपना हथियार यूज कर रहा है कि अतिथि देव कहलाते हो तो देवों की गरिमा रखो, वाह, अतिथि देव कहलाते हो तो देवों की गरिमा रखो, दर्शन देकर लौट जाओ, बस पान फूल ही तुम चखो। सहनशीलता बहुत की बढ़िया। मेरी टूट रही है सांस, अतिथि तुम कब अब जाओगे। अतिथि बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य, ये एकदम बहुत सत्य का आकलन आपकी इस रचना में आज वाकई यही हाल है। क्योंकि पहले जैसी बात नहीं है। जब मुझे याद है बचपन में हमारे घर में जब मेहमान आते थे, तो हम लोगों को इतनी खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी। और हम हमारे घर में मम्मी है, जो भी लोग होते थे, बड़ी इज्जत से, बड़ी खुशी से उनका स्वागत करते थे। और हमें भी लगता था कि हमारे घर में मेहमान एक दो दिन और रुकें, हम लोग भी महीना महीना भर रहे आते थे सब है ना। रिश्तेदारों के घर में रोकते पहले। थे, जबरदस्ती रोकते थे, रोकते थे, चाबी छुपा दी जाती हाँ, थी। रुकते थे। जाने नहीं देते थे हम लोग। हाँ, लेकिन जाने नहीं आज देते थे। आज हालात बिल्कुल तब विपरीत हो मेहमान गए। बोझ नहीं लगते थे ना। नहीं लगते थे। पंखा अपनापन। जी जी। तब ऐसा होता था कि जो हमारे यहाँ है वो खा लिया, शो नहीं करते थे कि अब मेहमान आया है तो ये और वो। जब जाते थे अपने रिश्तेदार तो गले मिल के रोया भी जाता था रोते उनको। थे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे हम रह रहे वैसे तुम भी रहो। लेकिन आज जमीन आजकल पे दिखावापन बहुत हो गया है, बहुत ना दिखावटी आ गए मेहमान रिश्ते। जमीन पे दिखावा रहता हो है गया है, ना मेन बात तो मेहमान। यही है। बिल्कुल तो फिर बोझ लगने लगता है, बहुत ही दिखावा तो बोझ ही लगने आजकल लगता लोगों है। की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि अपने समय उन लोगों को पूरा नहीं पड़ता, अपने लिए ही लोगों को, दूसरों के लिए क्या हाँ, निकालेंगे। अब तो हालात बिल्कुल सही बदल बात। चुके हैं। अब अपने ही घर में उनके मन लिए ही मन समय सब कम। सोचते हैं कब जाए। मंजू जी ने लिख मारा उस पर। हाँ, अब मंजू, आदरणीय मंजू जी ने हिम्मत करके बोल दिया, हम तो मेहमान से ऐसा भी नहीं बोल सकते। कहते हैं ना, साहित्यकार जो है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सब कुछ कह कवि, सकता है अपनी बिल्कुल रचना के बिल्कुल माध्यम से। हाँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर रचना आदरणीय मंजू सक्सेना जी ने हमें सुनाई। तो हास्य की आज हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रकृति या स्वभाव का बेतुकापन है, उज्जड़पन, बेवकूफी, पाखंड, झेप, खुशामद, अमर्यादित फैशन परस्ती, कंजूसी, दिखावा, पंडित मान्यता, अति हास्य पात्रता, अनाधिकार पूर्ण अहमन्यता आदि, ये सब आकृति के बेतुकेपन की अपेक्षा प्रकृति के बेतुकेपन को अपना लक्ष्य बनाकर रचनाएं करना अधिक प्रशस्त है। और रचनाकारों ने कंजूसी आदि की वृत्तियों पर अच्छे व्यंग किए हैं, परंतु अभी इस दिशा में अनेक विषय अछूते ही हैं और अभी छूट इसमें गए हैं। कार्य होना बाकी रह गया था। अभी तो और भी बात हम लोग करेंगे हास्य के बारे में, क्योंकि हास्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो आज की अपनी रचना से हम लोगों को आनंदित करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। राजा अभिवादन से धन्य हार्दिक अभिनंदन। स्वागत धन्यवाद है। पांडे जी। स्वागत। हाँ, जब सृष्टि हुई थी तो उस समय भाव नहीं थे। ब्रह्मा जी परेशान थे जी कि स्त्री पुरुष कैसे बने, आगे कैसे बढ़े। तब जो उनकी चिंता से महादेव जी निकले, उनकी भौं की ललाट से, ये कहानी है, अर्धनारीश्वर बन करके। तो तब वो अर्धनारीश्वर अपने अपने दो भागों में डिवाइड हुए, 11-11 भाग हुए एक्चुअल में। हास्य रौद्र ये रस जो है हम तो नवरसी जानते हैं, नवरस कहते हैं। चंद जी। 10वां रस जो है ना वो बाल रस भी है। वात्सल्य, वात्सल्य कहा जाता पर वो 11 एक्चुअल भाव थे, वो सब नर नारी जीव में, सब में वो 11-11 भाव अपने आप जो एंटर हो गए। इस प्रकार फिर सृष्टि आगे चली। चलिए। तो ये
जो हास्य की बात है, एक्चुअल में हास्य को बहुत अच्छा साहित्य नहीं माना जाता। वास्तव बिल्कुल में तो बिल्कुल हास्य को उच्च कोटि का साहित्य नहीं माना जाता। नहीं माना जाता। इसीलिए आपके वैदिक और पौराणिक और आगे की युग में हास्य कवि अलग नहीं हुआ करते थे। वही कभी 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 उसमें हास्य की बात आ जाती थी नॉर्मली, तो मर्यादित हास्य की बात आ जाती थी, पर हास्य के कवि अलग नहीं होते थे। आजकल तो हास्य, हर आदमी हास्य का कवि हो रहा है। हास्य व्यंग। ये मंचीय जब से प्रस्तुतियां शुरू हो गई है तब से हास्य हाँ, कवि का अलग चलन जब से हो गया है। मंची प्रस्तुति है कि जी उनको पब्लिक हंसेगी नहीं तो वो उनको छंदों से मतलब नहीं है, कैसे। सिर्फ खाली हंसाने से मतलब है। तब से ये हास्य बहुत हो गया। अदरवाइज हास्य को तो भाई, हास्य कवि कोई होते ही नहीं थे। वो तो उनको वो कहते थे, क्या कहते थे, हास्य वालों को हंसोड़, विदूषक। विदूषक। विदूषक कहा जाता था। हर राजा के यहाँ एक विदूषक जरूर होता था कि राजा हंसाने जब के लिए। परेशान हो जाए, पब्लिक ज्यादा परेशान करने लगे तो उनको हंसाने लगे। इसलिए हास्य विधा को कभी भी उच्च कोटि की विधा नहीं माना गया। तो जी देखिए, एक हास्य बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो है ना, इन्होंने हरफन मौला जी ने बात की थी नेताओं की। तो देखिए, हाँ नेताओं की एक बात मैं करता आप भी हूँ। कहिए। आगे थे। जनता जननायक के बारे में है कि बे कानन में तेल डाल के बैठे हैं। अच्छा। चुन के चले गए, फिर कान में तेल डाल के बैठ गए। बे कानन में तेल डाल के बैठे हैं, मूछन पे दे ताव उमेठे बैठे हैं। वाह। ऊंचे सिंहासन पे जब से बैठ गए, तिल की खुली फली के जैसे ऐंठ गए। वाह। हाथ जोड़ के आए थे द्वारे द्वारे, झुकते मुस्काते लगते न्यारे न्यारे। और बहुत गली बढ़िया। वोट मांगवे आए थे, ब्रज भाषा है। गली गली में वोट मांगवे आए थे, बादन के ऊंचे परचम फैलाए थे। सेवक को सेवा करवे को मौका दें, कहते हते जनता के हम तो सेवक हैं। वाह। हाँ जीत गए, ठंडे कमरा में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, मूछ उमेठे हैं। जब जीत गए तो ठंडे बहुत बढ़िया। कमरा में बैठ गए जाके। जैसे सत्ता और शक्ति का खेल निराला है, छाप अंगूठा बनता सबसे आला है। सत्ता और शक्ति का खेल निराला है, और छाप अंगूठा बनता सबसे आला है। जाके चमचे सबसे किस्मत वाले हैं, और खूब मजे में इनके सारी सारे हैं। वाह वाह। वाह। ये सारी सारे हैं। जिनके बहुत बोतल से अच्छा। जीते सो भूल गए, सेवा भूले सत्ता मद में फूल गए। काम करें उनको जो खुश कर लेते हैं, और उनसे बढ़कर उनके नाती बेटे हैं। वाह। उनसे बढ़कर नाती बेटे हैं। चांदी के बहुत अच्छा। सोफर के ऊपर लेटे हैं, और दो हाथों से भर खूब समेटे हैं। वे कानन में तेल डाल के बैठे हैं, मूछन पे दे ताब उमेठे बैठे हैं। बैठे हैं। सही वाह। आकलन है। समय बहुत रहे ही चेत जाएं, कछु काम करें, मानुषता को ऐसे नहीं बदनाम करें। सही काम बात। करें कछु ऐसे, बादे निभ जावें, नाम बढ़े जन जन में जनमन हर्षावे। awesome। यदि धीरज जनता जनार्दन खोए दे, तो बड़े बड़े तीरंदाजन को धोए दे। सब पुराने इतिहास सुनो देखो समझो, और लोगन की प्रतिक्रिया को देखो समझो। बड़े बड़े वो इंद्र नहुस रावण कौरव, अत्याचारन ते जब जनता त्रस्त भई। ठहर न पाए जन आंधी के आगे सब, अत्याचारी सत्ताएं सब ध्वस्त भई। तो अवसर पावे धनुष चढ़ाए बैठे हैं। जनता वोट का धनुष चढ़ाए बैठी है कि अवसर पाए धनुष चढ़ाए बैठे हैं, मन में ज्वालामुखी समाये बैठे हैं। मिट जावेंगे सबके सब जो ऐठे हैं, जो कानन में तेल डाल के बैठे बैठे हैं। जो बहुत कानन बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बैठे बहुत बढ़िया। हैं। सुंदर। बहुत सुंदर। वाह। जो कानन में तेल डाल के बैठे, बिल्कुल आज की यही हालात हैं। और राजनीति पर सबसे अच्छा व्यंग्य लोग सुनाते हैं। और
यही एक माध्यम भी है व्यंग सुनाने का। तो डॉक्टर साहब ने भी बहुत देखो सुंदर शासन में कभी परफेक्टनेस तो आती नहीं है, आती कहीं ना नहीं कहीं है। कमी जरूर रहेगी, इसलिए राजनीति पे तो व्यंग और हास्य बनते ही बनते हैं। बिल्कुल, और वहीं से जो है हास्य उत्पन्न हो जाता है। तो बड़ी सुंदर बात आपने बताई कि कानन में तेल डाल के बैठे हैं। तो ये जो शब्द है हास्य, जिसने सिखाया कि मानव शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन, जिसे हास्य अथवा शारीरिक तरल पदार्थ कहा जाता है, मानव स्वास्थ्य और भावना को ये नियंत्रित करता है। हास्य एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है जो खुशी, हंसी और खुशी पैदा करता है। यह मानव होने का एक मूलभूत घटक है और हास्य की अच्छी समझ एक प्राकृतिक उपहार है और कुछ करने के लिए चीजों का मजाकिया पक्ष देखने की क्षमता अच्छे स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। और भी हम लोग बातचीत करेंगे हास्य पर। चलिए अब इस प्रथम चरण के अंत में अब मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ। अब बहुत आपका बहुत स्वागत है। लीजिए आपकी आइए। प्रतीक्षा कर रहे थे हम। धन्यवाद धन्यवाद। और स्वागत है, हालांकि स्वागत। मैं भी हास्य का कवि नहीं हूँ। एक पुरानी रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बहुत थोड़ा सा उसमें सुनाइए, है। स्वागत है। और इस रचना का शीर्षक है स्वर्ग में काव्य मंच। अच्छा। अच्छा, स्वर्ग में काव्य मंच। जी। निराली चीज है। तो स्वर्ग में काव्य मंच, गोष्ठी, मंच। गोष्ठी। काव्य मंच। तो स्वर्ग में काव्य का दौर था आया, स्वर्ग में काव्य का दौर था आया, और हमने बड़े बड़े कवियों को बुलवाया। स्वर्ग में, स्वर्ग में काव्य का दौर था आया और बड़े बड़े कवियों को हमने वहां बुलवाया। और काव्य वाहिनी पर भ्रमण करते, काव्य वाहिनी पर भ्रमण करते तुलसीदास जी से टकराया। अच्छा। काव्य वाहिनी पर भ्रमण करते तुलसीदास जी से टकराया। हमने पूछा, हमने पूछा श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो अपनी भार्या संग यहाँ निष्कंटक घूम रहे हो। स्वर्ग की बात है कि हमने पूछा श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो अपनी भार्या संग यहाँ निष्कंटक घूम रहे हो। सुना है, सुना है पृथ्वी लोक में भार्या आपको छोड़कर मायके चली गई थी। सुना है पृथ्वी लोक में भार्या आपको छोड़ मायके चली गई थी और आपकी दिनचर्या अकेले ही चल रही थी। आपकी दिनचर्या अकेले ही चल रही थी। अब यह क्या मात्र संयोग है? स्वर्ग की बात कर रहे हैं कि यह क्या मात्र संयोग है या वह भार्या वियोग था? यह क्या मात्र संयोग है या वह भार्या वियोग था? और जिनकी प्रेरणा से आपने रामायण लिख डाली, जिनकी प्रेरणा से आपने रामायण लिख डाली, अपनी व्यथा रामचंद्र जी पर थोप डाली। अपनी व्यथा रामचंद्र जी पर थोप डाली। उत्तर में तुलसीदास जी यूं बोले, उत्तर में तुलसीदास जी यूं बोले, नहीं श्रीमान, भार्या का मायके जाना एक विभ्रम था। भार्या का मायके जाना एक विभ्रम था और उनके बिना भी मैं रामायण लिखने में सक्षम था। ओहो, सही बात। उनके बिना भी मैं रामायण लिखने में सक्षम था। और यह सुन तुलसी जी की भार्या इतलाई बगल में ही खड़ी थी स्वर्गलोक में। यह सुन तुलसीदास जी की भार्या इठलाई और धीरे से उन्होंने कूहनी लगाई। और धीरे से उन्होंने कूहनी लगाई और धीरे से उन्होंने कूहनी लगाई। बोली, क्यों जी, क्यों जी, अगर मैं मायके नहीं जाती, अगर अगर मैं मायके नहीं जाती तो आपके अंदर करुणा रस का संचार कैसे होता? कैसे अगर होता मैं है? मायके नहीं जाती तो आपके अंदर करुणा का संचार कैसे होता और अशोक वाटिका में करुणा का स्पंदन कैसे होता?
वाह वाह। अशोक वाटिका बहुत में बढ़िया। करुणा का स्पंदन कैसे होता, मामला संगीन देख, मामला संगीन देख, हमने यूं ही अपनी काव्यवाहिनी आगे बढ़ाई, हमने काव्य वाहिनी। यूं ही अपनी काव्यवाहिनी आगे बढ़ाई, वह सामने सूरदास जी से जा टकराई, हम्म, वह सामने सूरदास जी से जा टकराई। हमने उनसे भी किया प्रश्न, हमने उनसे भी किया प्रश्न, श्रीमान सूरदास जी, आप तो मृत्युलोक में थे जन्मांध। हमने उनसे भी किया प्रश्न, श्रीमान तुलसी सूरदास जी, आप तो मृत्युलोक में थे जन्मांध, और यहाँ आप ले रहे हैं दूरदृष्टि का आनंद। हाँ, यहाँ यहाँ आप ले रहे हैं दूरदृष्टि का आनंद। तो क्या मृत्युलोक का अंधापन दिखावा था? हम्म, तो क्या मृत्युलोक का अंधापन दिखावा था और श्री कृष्ण भक्ति का अनूठा रंग छलावा था? हम्म, श्री कृष्ण सही बिंदु। भक्ति का अनूठा रंग छलावा था। आपने वहां आपने आपने वहां समाज सुधारक के जो बीज थे बोए, और जन जन में गाए जाते हैं आज भी आपके दोहे। हम्म, आपने आपने वहां समाज सुधारक के जो बीज थे बोए, जन जन में गाए जाते हैं आज आपके दोहे। सूरदास जी बोले, सूरदास जी बोले नहीं मित्रवर, सूरदास जी बोले नहीं मित्रवर, मृत्युलोक का अंधापन अंधापन नहीं, सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारने का एक था अस्त्र, आंख वालों के लिए अंधेपन का एक था वस्त्र। सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारने का एक था अस्त्र, आंख वालों के लिए अंधेपन का एक था वस्त्र, जो सुदृष्टि को छोड़ कुदृष्टि का करे संचार, सही। जो बहुत सुदृष्टि को छोड़ कुदृष्टि का करे संचार, और सुसंस्कृत समाज में दुसंस्कृति का करे प्रसार। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। सुसंस्कृत बहुत समाज बढ़िया। में दुसंस्कृति का करे प्रसार, और ऐसी कुदृष्टि से तो ऐसी ऐसी कुदृष्टि से तो अच्छी है एक दिव्य दृष्टि, ऐसी कुदृष्टि से तो अच्छी है एक दिव्य दृष्टि, जो संपूर्ण समाज को दे सद्भाव की एक समदृष्टि, जो बहुत बढ़िया। संपूर्ण समाज को दे सद्भाव की एक समदृष्टि। हमारी योजना में थी कई अन्य कवियों से मिलने की तैयारी, हमारी योजना में थी कई अन्य कवियों से मिलने की तैयारी। अब न जाने किस कवि महोदय की थी बारी, अचानक घड़ी ने घंटी जो बजाई, अचानक घड़ी ने घंटी जो बजाई, और किसी के मिलने से पहले ही हमारी आंख खुलाई, किसी के हाँ, बहुत मिलने से पहले बढ़िया। ही हमारी आंख बहुत खुलाई। अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया। सही। बहुत बढ़िया। सपना देखा आपने। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया वही पांडे हमने जी। कहा वही हमने कहा कि स्वर्ग में कैसे काव्य मंच तैयार हो गया। हाँ, तो एक सपना था और कल्पना थी, तो अ, यही एक मेरा बहुत अच्छे से निभाया आपने इस सपने को। अभी लाइट चली गई थी थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हाँ, हो गया। आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ